नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 10वीं राजनीतिक विज्ञान पार्ट 4 लोकतंत्र की उपलब्धियां। दोस्तों पार्ट 4 लोकतंत्र की उपलब्धियां के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाली बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। दोस्तों लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन। तो दोस्तों लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 3, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचायती राज। दोस्तों पंचायती राज का कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, लोकतंत्र की उपलब्धियां का सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। दोस्तों लोकतंत्र की उपलब्धियां का सही मूल्यांकन एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था के द्वारा कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 5, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुसंख्यकों का शासन। दोस्तों बहुसंख्यकों का शासन एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 6, भारतीय लोकतंत्र हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों भारतीय लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 7, लोकतंत्र के परिमाणों का सही आधार है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। दोस्तों लोकतंत्र के परिमाणों का सही आधार एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 8, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुसंख्यकों का शासन। दोस्तों लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है, तो बहुसंख्यकों का शासन। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 9, लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुमत। दोस्तों लोकतांत्रिक सरकारों का आधार बहुमत है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 10, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लें ये क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। तो दोस्तों लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 11, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकतंत्र में आस्था। दोस्तों लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त लोकतंत्र में आस्था है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 12, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। तो इसके सही जवाब है ऑप्शन डी, जनमत का आधारित। दोस्तों जनमत का आधारित आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 13, लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
जनप्रतिनिधित्व के द्वारा। दोस्तों लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय जनप्रतिनिधित्व के द्वारा लिए जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेस की स्वतंत्रता। दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसले। दोस्तों लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसले। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16, निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मजबूत जनमत। दोस्तों मजबूत जनमत लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 17, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो प्रस्तावना में। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 18, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र से। दोस्तों वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 19, भारतीय संविधान में किया गया संशोधन संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचायती राज्य से। दोस्तों भारतीय संविधान में किया गया संशोधन संबंधित है पंचायती राज्य से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 20, इनमें से कौन वामपंथी दल है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीपीआई। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन वामपंथी दल है? तो सीपीआई। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 21, निम्नलिखित में कौन सा देश में एक दलीय शासन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन में। दोस्तों चीन में देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 22, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष। दोस्तों भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 23, एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकतंत्र। दोस्तों एक उत्तरदायी एवं वैध शासन लोकतंत्र है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 24, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। दोस्तों देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 25, स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी। दोस्तों स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 26, लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनता। दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु जनता होती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 27, 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2009 ईस्वी को। दोस्तों 15वीं लोकसभा का चुनाव 2009 ईस्वी को हुआ था।
तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 100 देशों में। दोस्तों विश्व के लगभग 100 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लोकतांत्रिक। दोस्तों लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। देशों में सामाजिक विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक। दोस्तों देशों में सामाजिक विविधता के बीच सामंजस्य स्थापित होता है तो लोकतांत्रिक। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या इनमें से सभी हैं, यानी कि जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलंब होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तानाशाही। दोस्तों तानाशाही प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलंब होता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।